हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम लीनियर इक्वेशन वर्ड यूज करते हैं तो इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब है कि ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन वेरिएबल इज नोन इक्वेशन। मीन्स किसी भी इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो ऐसी इक्वेशन को, और साथ में उनके बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां पे जैसे हम देख रहे हैं 3x plus 1 equal to 13, 5/2x minus 9 equal to 1, another statement, and third is x square plus 1 plus 2 equal to 11. Basically these all are equations because all having one or more unknown variable. Here we have x, here we have x की power 2, that is also x variable, right? And each of these equations having equal to sign in between means whenever a statement has a variable and equal to sign, then it is a linear equation. That's it. Oh, it's a state equation, right? Now, linear equation. A equation which contains only linear polynomial. Linear polynomial is called linear equation. Means equal to का साइन होगा, वेरिएबल होगा, बट पॉलिनोमियल कौन सा होगा? लीनियर. मीन्स पावर ऑफ द वेरिएबल हैज टू बी 1. If it is here we have x square plus 2, it's not a linear. It's a equation but not a linear. It's a quadratic equation. If the power is 3, in an equation, if the maximum power of the equation of the variable is 3, means that equation is a cubic equation. So we are talking about here is linear equation, right? Now take some example to find out, and the questions coming, मतलब इसमें जो questions आते हैं वो इस तरीके के आते हैं कि like solve like this, solve 3x plus 1 equal to 30, right? We are taking this. Means we need to find out the value of x. Here solve means solve. Find out the value, unknown variable's value, right? Here. So what will we do? It is quite easy for those who having good knowledge of calculation, right? Just take the one here to here, shift here from the here left hand side to right hand side. It becomes sign change and solve further, right? But we are here. हम यहाँ पे बहुत ही basic स्टेप्स फॉलो करते हुए चल रहे हैं कि भाई अगर मेरे को किसी की वैल्यू निकालनी है, यानी मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे कुल मिलाकर ये बात है कि x को अलग रखना है और रेस्ट ऑल वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाना है. मींस वी हैव टू साइड्स इन द इक्वेशन, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे x को अकेला रखना है और उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें +1 हो, मल्टीप्लाई में 3 हो, इससे अलग करना है, तभी मुझे x की वैल्यू मिलेगी. अलग करने का मतलब क्या है कि अगर मुझे इक्वल टू के साइन के साथ में यहाँ +1 है तो इस +1 को मुझे हटाना है. सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि क्या x के साथ कोई वैल्यू प्लस या माइनस में है क्या. अगर है तो उसे हटाना है. हटाने का मतलब क्या है कि अगर यहां से मेरे को 1 हटाना है तो मैं लिखूंगा 3x plus 1 minus 1. बट मैं ऐसी इक्वेशन में कोई भी चीज कैसे कर सकता हूं? मैंने यहाँ +1 लगा दिया, बट इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो काम इक्वल टू के सिर्फ कर रहे हो वही काम उधर भी कर दो तो बैलेंस रहती है, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता. यानी ऊपर वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन में फर्क यहाँ पे आ गया कि मैंने इस 1 को हटाने के लिए यहाँ -1 लगाया, तो मुझे यहाँ पे भी -1 लगा दूंगा, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं रहता. इट इज इक्वल, राइट? तो यहाँ पे इस 1 से 1 कट जाएगा और मेरे पास आएगा 3x equal to 13 minus 1 is 12, right? Okay. Now what is the value of x? Now यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए मुझे, बट x के साथ क्या पड़ा हुआ है? मल्टीप्लीकेशन में 3 है, मुझे 3 नहीं चाहिए, 3 को हटाना है. जब भी मल्टीप्लीकेशन में 3 होता है तो हमें डिवाइड में 3 करना होता है. अगर डिवाइड में 3 होता तो मल्टीप्लाई 3 करता, राइट? ओके, मतलब ये कि 3x इंटू 1/3 कर दूं तो ये 3 से 3 कट जाएगा और यहां से x की वैल्यू के साथ सिर्फ कोफिशिएंट क्या रहेगा? 1. कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल अगर लिखा उसके साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 1 है और 1 इज ओके. तो वैल्यू मुझे x की निकालनी है
मुझे यहाँ से 3 हटाना था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इक्वेशन में जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड में करते हो वही काम आपको राइट हैंड साइड में करोगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने ऊपर -1 किया तो इधर भी -1 किया। अगर यहाँ 1/3 से डिवाइड 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करूंगा। इज दिस ओके? नाउ 3 से 3 गया तो x इक्वल टू 3 4s are 12 is equal to 4. I hope this makes sense and it is quite easy to understand the value of this equation. X value of x in this equation is x is equal to 4. All right. So it is something very easy adjustable, right? Now अगर इसको मुझे वेरीफाई करना है क्या मैंने वैल्यू सही निकाली है। देखिए कभी भी कोई इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल ही आएगी। अब वो सही है गलत है इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको चेक करने का एक तरीका है, राइट? हम इस वैल्यू को जो निकली है उसको इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लो, राइट? अगर वो वैल्यू वही आती है, दोनों की वैल्यू सेम आती है, मतलब आपने जो वैल्यू निकाली वो करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में LHS इज इक्वल टू मेरा दिस इज व्हाट वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन कर रहे हैं। LHS इज इक्वल टू क्या था 3x plus 1. I am putting x is equal to 4 in this LHS. 3 into 4 plus 1 is equal to 12 plus 1 is equal to 13. Here we have LHS equal to 13 and what we have at the right hand side? It's 13, right? So RHS is also 13. Therefore LHS is equal to RHS. If LHS is equal to RHS means our solution is correct. I hope adjustable. I hope सब समझ में आ रहा होगा, right? Thanks a lot.